NIUS ने 16 जुलाई से आप लोग का ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम शुरू कर दिया है और ये सितंबर तक चलने वाला है। अब देखो ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में क्या होता है ना, वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी कि जिन्होंने पहले 10वीं क्लास किया है या 12वीं क्लास किया है, भले ही वो फेल हुए हैं या फिर एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, वो सारे स्टूडेंट्स ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं। अब आप चाहे NUS के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने पहले 10वीं क्लास या 12वीं क्लास किए हो तो उस केस में आप लोग ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, फ्रेश एडमिशन ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में कभी भी नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपने 10वीं क्लास पहले कहीं से किए हो और 12वीं क्लास में अगर आपको NUS में ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम जो है ना सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी पहले अपनी पढ़ाई किए हैं, भले ही वो फेल हो गए हैं या जिनको इम्प्रूवमेंट करना है उनके लिए है ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम। ठीक है, और 16 जुलाई से अगस्त और ये सितंबर तक चलने वाला है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो एडमिशन आप लोग ले सकते हो, और अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है जो NUS के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना सीट को बुक करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपका एडमिशन करवा देंगे और आपको एग्ज़ाम भी दिलवा देंगे अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के साथ। अब देखो यहाँ पे ना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म फिल कर चुके हैं और उनको सिलेबस नहीं पता है, उनको मार्किंग स्कीम पता नहीं है, उनको पेपर का डिज़ाइन पता नहीं है। तो ये सब हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम का सिलेबस जो है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का इस वेबसाइट से आप लोग देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे कि आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का ऑप्शन मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको 12th क्लास में जो NUS आप लोग के लिए सब्जेक्ट ऑफर करती है उनके सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये देखोगे तो ये 12th क्लास है, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, और ये सब्जेक्ट्स आप लोग के सामने दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब्जेक्ट आप लोग को दिए गए हैं जिसको आप लोग यहाँ पे यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन मिलेंगे जो NUS से आप लोग एडमिशन के टाइम चूज़ करते हो। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, अगर आपने हिंदी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हो, हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हो, या फिर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए हो, या फिर आपने बिजनेस स्टडीज़ लिए हो, या फिर फिजिकोलॉजी लिए हो, या फिर आपने पेंटिंग लिए हो, ये पांचों सब्जेक्ट में से कोई भी अगर आपने सब्जेक्ट लिए हो तो इनका सिलेबस चेंज हुआ है। यहाँ पे देखोगे सबके आगे आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2023। ठीक है, तो नया वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, पुराना वाला से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। बाकी सब्जेक्ट का यहाँ पे देखोगे तो सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हिंदी देखोगे तो नया भी है और पुराना भी है। तो नया वाला सिलेबस हमें डाउनलोड करना होगा। ठीक है, नया वाला सिलेबस डाउनलोड करने के लिए देखोगे कि हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो हिंदी 301 न्यू के आगे सिलेबस बुफरिफिकेशन ऑफ हिंदी 301 न्यू करके इस पर आप क्लिक करोगे, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एक PDF डाउनलोड हो जाएगा और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के आप लोग के यहाँ से जो है आराम से आपकी सिलेबस डाउनलोड हो जाएगी। अब सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको पढ़ना क्या नहीं है, ये आपको चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखोगे तो हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपको बताया जाएगा कि मॉड्यूल का नाम कुल 25 चैप्टर है हिंदी में। ठीक है, 25 में से यहाँ पे आप देखोगे 9 चैप्टर ऐसे हैं जो TMA में आने वाले हैं। अब ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में TMA नहीं होता है, तो हमें ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम वाले जो ये चैप्टर है जो सबसे स्टार्टिंग में दिए गए हैं, हमें 9 चैप्टर ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऑन ड्यूटी एग्ज़ाम में TMA नहीं होता है। TMA बोले तो असाइनमेंट, तो ये चैप्टर हमें स्किप करना है। पढ़ना हमें क्या क्या है, तो सार्वजनिक परीक्षा पाठ्यक्रम का 60%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये देखो ये जो 16 चैप्टर यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो 40% सिलेबस दिखा रहा है ना, हर सब्जेक्ट में आपको दिखाएगा जब सिलेबस डाउनलोड करोगे, ये 40% सिलेबस आप लोग के लिए नहीं है, ये असाइनमेंट के लिए है। असाइनमेंट वाला आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सार्वजनिक परीक्षा यानी कि पब्लिक एग्जाम में जो 60% सिलेबस दिया गया है वो आपको पढ़ना है। एक बेनिफिट यहीं पे मिल गया, 60% सिलेबस आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को डाउनलोड करके देख लेना जो आपके सब्जेक्ट आपने ले रखे हो। अब यहाँ पे ये समझो कि अगर आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है, बहुत कम समय है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो उस केस में ना आप ऐसे चैप्टर को यहाँ पे देख सकते हो जो ज़्यादा नंबर के हैं और सिर्फ उनको ही करके आप जाओगे तो आपका जो है
यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पास होने के लिए। तो उसके लिए ना आपको मार्किंग स्कीम देखनी पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, ठीक है। मार्किंग स्कीम को चेक करने के लिए मैं लिंक दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देना। अब ये 12वीं क्लास का है, ठीक है। 10वीं क्लास का भी मैं दे दूँगा, आप लोग देख लेना। अब मार्किंग स्कीम में देखोगे तो जैसे कि हम हिंदी का देख रहे थे, हिंदी का ही निकाल लेते हैं, हालांकि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखोगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड एमएस का मतलब मार्किंग स्कीम। तो हिंदी का हम न्यू वाला देखेंगे, ओल्ड वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, न्यू वाला देखेंगे हम, ठीक है। मार्किंग स्कीम में क्या बताया गया है, मार्किंग स्कीम में हमें ये बताया गया है कि कौन से चैप्टर कितने नंबर के, ठीक है। ये देखोगे तो ये तो आपको पूरा पेपर इन्होंने दे दिया है स्टार्टिंग में, और नीचे जो है ना आपको मार्किंग स्कीम बताई गई है कि भाई कौन कौन से चैप्टर जो है कितने नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक हेल्प ये हो जाएगा कि आपको मोस्टली पास होने के लिए ज़्यादा नंबर के चैप्टर करने हैं, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। ये देखो अंक योजना हिंदी 301 में देखोगे तो ग क इस तरीके से आंसर की भी दिया गया है यहाँ पे, और साथ में आप लोग को यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी दिया गया कि कुल अंक कितने का है, ठीक है। तो देखो जो आंसर पैसिव होता है ना, जिसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आंसर लिखना होता है ढूंढ के, वो 20 नंबर का आता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4 नंबर का क्या है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 6 नंबर का क्या है, 5 नंबर का क्या है, और 6 नंबर का क्या है, 8 नंबर का क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मोस्टली मुझे क्या करना है, जो 6 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं, ठीक है, ये 3 कैटेगरी को यहाँ पे लेके चलना है अपनी तैयारी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 6 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। 3 नंबर के मुझे करने नहीं है, 4 नंबर के करने नहीं है। मार्किंग स्कीम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 8 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा तो मेरा पास होने का चांस जो है ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम पास हो, स्कोरिंग करना तो बात का ऑप्शन है ना, पहले पास होना हमें ज़रूरी है। तो ये मार्किंग स्कीम आप देख लेना, पास हो जाओगे। क्वेश्चंस पेपर कैसा आता है, तो देखो ऑन डी वन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर बहुत से स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। हार्ड लगने का यही रीज़न है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है और ना ही उनको प्रॉपर तैयारी हो पाती है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, जिसकी वजह से ऑन डी वन एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत कम क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड आप लोग को मैंने कई बार दिखाया है। ऑन डी वन एग्ज़ाम में पास होने वाले स्टूडेंट जो है 100 में से मान के चलो 25-26 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड रहा है एनयूएस का, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। खैर देखो इतना दूर आ गए हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। और अगर आपको एडमिशन लेना है हमसे, ठीक है, या कुछ भी क्वेरी है, क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। एडमिशन के लिए आपको हमने इंस्टाग्राम आईडी दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी तरह से एडमिशन करके देंगे। कॉन्फिडेंट आपको पूरा देंगे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। बाकी क्वेरी हो कुछ भी हो उसके लिए आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है।